क्वेश्चन लगाते रहिए तब तक मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दे रखा है या वहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन इस साइड में है, ठीक। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, तो इसको जो हम केसीएल और केवीएल पढ़ने के बाद लगाते हैं। केसीएल और केवीएल क्या है, तो केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या हमसे कहता है कि अपने पास अगर एक जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स आके मिलते हैं उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो ये अपने पास 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और ये 4th वायर है, ठीक। ये चारों वायर यहाँ पे आके मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं क्या, जंक्शन। अब केसीएल कहता है, किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली करंट, किसी भी जंक्शन की ओर आने वाली करंट, तो ये I1 और I2 करंट जंक्शन की ओर आ रही है, तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट का जो सम है, जंक्शन की ओर आने वाली करंट का जो सम है वो क्या होगा, जंक्शन से दूर जाने वाली जो करंट रहेगी उसके सम के बराबर होगी। कौन कौन दूर जा रहा है, तो I3 दूर जा रहा है और I4 दूर जा रहा है यहाँ पे ना, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा कौन, ये दोनों। जंक्शन की ओर आने वाली करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, याद रखना। आगे इसी को हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें चाहे यहाँ पे जंक्शन की ओर करंट आ रहा हो चाहे जंक्शन से दूर करंट जा रहा हो, सभी को अगर हम जोड़ेंगे, सबका समेशन करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। अच्छा 0 कब आएगा, जब हम एक साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। कौन से का, कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को निगेटिव लें। यहाँ पे जंक्शन की ओर आने वाली करंट पॉजिटिव लिया है, जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को निगेटिव लिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। ये कौन कहता है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये 2 रूल यहाँ पे मैंने लिख दिए। आगे केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है किसी भी सर्किट के अंदर जो क्लोज्ड पाथ होता है, किसी भी सर्किट के अंदर जो क्लोज्ड पाथ आप चूज करते हैं, लूप जो चूज करते हैं, उसके अंदर, उस लूप के अंदर जो सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है ना, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू 0। ये कौन कहता है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। या फिर कह लें एक सर्किट के अंदर कई सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं और कई सारे सेल लगे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, 2 सेल लगाए, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो केवीएल कहता है कि इस वाले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सबका जो है क्या करिए, सम करिए। कैसे निकलेगा, यहाँ का करंट यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का करंट यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का करंट यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, I1 R1 I2 R2 I3 R3, सबका जो सम होगा, सबका जो सम होगा I और R का, जितने रजिस्टर्स हैं सभी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन सभी का समेशन सम किसके बराबर होगा, तो ये जो सेल लगे हुए हैं यहाँ पे, इन सेलों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, उसका जो सम होगा उसके बराबर रहेगा, ठीक। रजिस्टर, सभी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम सभी सेलों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सम के बराबर होता है। ये कौन कहता है, केवीएल। केवीएल किस पर बेस्ड है, तो केवीएल बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर, ऊर्जा संरक्षण पर। किसी भी सेल के पास जितनी एनर्जी होती है वही तो वो रजिस्टर्स को प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पे केवीएल जो बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और केसीएल बेस्ड है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी पॉइंट, ये जंक्शन की ओर जो करंट आ रहा है, जो चार्ज आ रहा है, उतना ही चार्ज क्या होगा, इस जंक्शन से निकल के जाएगा। एक सिरे से जितना चार्ज इंटर करता है उतना ही चार्ज दूसरे सिरे से क्या होता है, निकलता है। तो जंक्शन पे मान के चलिए ये जंक्शन है, तो इस जंक्शन से जितना चार्ज इंटर किया उतना ही चार्ज यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। इसलिए केसीएल जो है किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और केवीएल किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। नाउ 2 रूल है केवीएल को लगाने के, वो देख लेते हैं। क्या चीज, कि अगर अपने पास एक रजिस्टर है, अगर एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पाथ चूज करेंगे। हम जो एक पाथ चूज करेंगे, हम पाथ इधर से भी ले सकते हैं और हम पाथ इधर से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से ले सकते हैं। मान चलो मैंने पाथ ले लिया ये वाला, तो अगर हमारे चलने का डायरेक्शन, क्योंकि हम लूप एक चूज करेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, एक लूप चूज करेंगे, क्लोज लूप, उसमें हम अपना जो पाथ चूज करेंगे, तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है और ये जो करंट है, अगर पाथ और ये करंट का डायरेक्शन रजिस्टर के अंदर सेम होता है तो
जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रजिस्टर के क्रॉस IR, वो कैसा लेना है, नेगेटिव। और अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन, पाथ और करंट का डायरेक्शन रेजिस्टेंस के अंदर, रजिस्टर के अंदर अपोजिट है, तो कैसा लेना है, प्लस लेना है, IR, प्लस IR। ठीक है, फिर से अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम तो IR की वैल्यू नेगेटिव, और अगर पाथ और करंट का डायरेक्शन अपोजिट जो कि यहाँ पे है तो प्लस IR कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या चीज, सेकंड वाले में, सेकंड रूल के अंदर क्या है, सेल के लिए कि अगर अपने पास कोई एक सेल है तो उस सेल का एक होगा हायर पोटेंशियल और एक होगा लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, बड़ा वाला हायर, छोटा वाला लोअर। फिर से हम क्या करेंगे, पाथ चूज करेंगे, पर इस बार करंट नहीं देखेंगे, सेल में करंट नहीं देखते हैं, यहाँ पे करंट देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा, आपने एक पाथ चूज किया, अगर आपका रास्ता, आपका पाथ हायर से किधर जा रहा है, लोअर पर, अगर आप हायर से लोअर पर जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर, तो E की वैल्यू को कैसा लेंगे, निगेटिव। और अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाते हैं, अगर आपका पाथ इस तरीके का होगा तो आप किधर से किधर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, तो आपको E की वैल्यू कैसे लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक, इस तरीके से जो है ये दो रूल आप याद रख के इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से, है ना। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और अच्छे से शायद विजिबल नहीं होगा। चलिए, नेट सही से ना चलने की वजह से लेक्चर को रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। इस वाले का डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ वापस से। लगा भाई आप लोगों का? ठीक, लग गया तो बताइएगा मुझे। सही बनाया ना सर? 1 2 3 3 रजिस्टर है, 3 ठो है, सेल 3 ठो है, 3 ठो है। यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है 2 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट। यहाँ पे कितना है, 2 ओम, और यहाँ पे कितना है, 1 एम्पियर। 1 ओम होगा ना, यहाँ पे 1 ओम रहेगा, एम्पियर डाल देना। और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक, तो ये वैल्यूज कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले हम क्लोज लूप बनाएंगे। कैसे, पहले लिख लो नाम ABCD। तो हम क्या करेंगे, चूज अ क्लोज्ड पाथ, इसी को हम बोलते हैं लूप। क्लोज पाथ कौन सा, ABCD A, क्लोज पाथ ABCD A। जहाँ से चलना है वापस वहीं पे आना है, जहाँ से चलना है वापस वहीं पे आना है, उसको बोलते हैं क्या, क्लोज्ड लूप। तो ऐसे बना दे इसको कि यहाँ से चले भाई, ये ऐसे समझ जाना ये कहाँ से चल रहा है, ये A से चल रहा है और वापस कहाँ आएंगे, A पर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ABCD ले लिया और ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अपोजिट ले ले, चाहे एंटी क्लॉक, चाहे यहाँ पे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं ना। चाहे क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे लिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने लिया वैसे लिया है कि दूसरी तरह से, ऐसे लिया है। तब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से, और किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ऊपर जाएंगे ना। करंट का डायरेक्शन, पहली बात तो करंट निकाल लो, कहाँ से निकालना है, ये चीज़ याद रखो। करंट कहाँ से निकालना है, हमेशा बड़ी वाली बैटरी से करंट निकालना है। तो करंट निकाल लेंगे बड़ी वाली बैटरी से, 10 वोल्ट की बैटरी से। और बाकी किसी से करंट मत निकालो, है ना, यहाँ पे बाकी किसी से करंट नहीं निकालना है। 10 वाले से निकाला, करंट यहाँ पे आएगा, मान लो कितना करंट निकला, I। कहीं करंट बटेगा नहीं, डायरेक्ट करंट सीधे में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम, और यहाँ भी करंट सेम, और यहाँ भी करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर रहेगा कितना, वही हमें निकालना है। तो यहाँ से यहाँ गए, लोअर से किधर जा रहे हैं,
हायर, अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ हमारा किधर से किधर जा रहा है, लोअर से हायर पोटेंशियल पर, और जब लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाएगा तो क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो भाई। अगर लोअर से हायर पोटेंशियल पे हमारा पाथ जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या लेना है, पॉजिटिव 10 वोल्ट, जो यहाँ लिखा है वही ले लो, फिर पॉजिटिव। आगे जाएंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई मल्टीप्लाइड बाई आर के बराबर होगा। इसमें करंट का डायरेक्शन और हमारे चलने का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, तो क्या लेना है, नेगेटिव ना, आई गुड़े 5 ओम। इसके बाद आगे गए, फिर हायर से किधर गए, हायर पोटेंशियल से किधर गए, लोअर पोटेंशियल। अगर हायर से लोअर पे जाएंगे तो क्या लेना है, नेगेटिव 2 वोल्ट, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस की है। आगे बढ़े, आई और आर, सॉरी आई और पाथ का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, इस वजह से कैसा लेंगे, नेगेटिव का 2, सही है, गलत लिख दिया, आई मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव का 2 है ना, आई मल्टीप्लाइड बाई 2। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हायर से लोअर से किधर गए, हायर पे, तो कैसा लेना है, पॉजिटिव का 5 वोल्ट। इस पे जाओ, यहाँ किधर से किधर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हमारा पाथ और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम, तो कितना आएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई आर, पर कैसा, नेगेटिव का, आर की जगह कितना, आर की जगह कितना, 1 ओम, और लास्ट में किसके बराबर कर देना है, 0, क्योंकि कहाँ पहुंचे हम लोग, ए के पास पहुंच गए। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 5 वोल्ट मिला के कितना हो जाएगा, ये प्लस का और ये कहाँ गया, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, 10 5 15, 15 में से 2 गया, कितना बचेगा, 13 वोल्ट। और यहाँ पे -5i -2i -1i, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8i हो जाएगा, है कि नहीं, अरे बोलो, चलो आई मल्टीप्लाइड बाई 8 ओम बराबर कितना, 0, तो यहाँ से 13 वोल्ट को उस साइड करें तो -i 8 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 13, वो भी कैसा, माइनस का, तो माइनस से माइनस, आई बराबर 13 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 8 क्या चीज, वोल्ट बटा, तो आई बराबर कितना आया, 13 डिवाइड बाई 8 एम्पियर, ये वैल्यू आई किसकी। अब जिसके भी एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, जिसके भी एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया, सबको बता देंगे, ठीक है कि नहीं, आई आर से सबको बता, ये आंसर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी आएगा 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए छोड़ दिया जाए, बस ना, क्वेश्चन दिया था कोई सकल, बोलिए। चलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसको लगा के आइएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उसको लगा के आइएगा। वैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पे बना देता हूँ, फटाक से नोट कर लीजिए, ये SW है, होमवर्क, 5 वोल्ट, इसमें देखो 2 लूप बनाना पड़ सकता है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, 10 वोल्ट, इस सवाल के अंदर ये सही, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे भी एक ले लो, 4 ओम, ठीक। इसमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट, किस वाली बैटरी से निकालना है, बोलो,
किस वाली बैटरी से करंट निकालना है? हमेशा बड़ी वाली बैटरी से। तो यहाँ से निकालेंगे करंट, आई अमाउंट का करंट आएगा। ऐसे आई निकला, ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया। छोटी वाली बैटरी से मत निकालना, निकालने के लिए निकाल सकते थे। तो कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, मान लो I1 करंट गया, नीचे चला गया कितना? I2 करंट। ये I2 करंट घूम के वापस किसके पास आना चाहिए? ऐसे घूम के वापस I2 करंट आना चाहिए। और जब यहाँ से जो करंट I1 गया है वो घूम करके लास्ट में इसी में आना चाहिए। लास्ट में कितना करंट आएगा इसको? I करंट मिलना चाहिए। इसने I दिया था तो वापस इसको कितना मिलना चाहिए? I। और यहाँ से कितना आएगा? I1। यहाँ से कितना आएगा? I2। ये बना के मैंने दे दिया। बाकी अब आपको दो लूप लेना है, एक तो ये ABCD, एक लूप ये ले लेना और एक लूप ये ले लेना। जरूरी कि दोनों में एक ही पैटर्न फॉलो करें। यहाँ पे अगर आपने क्लॉकवाइज बनाया तो आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना सकते, ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात। अगर आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, या यहाँ भी क्लॉकवाइज ही ले सकते हैं। आप फ्री हैं, क्लियर है ना? है ना, बोलो ठीक ना? ऐसे ले लो और यहाँ पे मर्जी होता है ऐसे ले लेना, ठीक। नामकरण सबका कर देना। फिर एक बार इससे इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन इससे बनेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और याद रखना कि I बराबर क्या है? I1 प्लस, जहां भी लगे कि नहीं इक्वेशन तीन तो वेरिएबल तीन आ गए हैं, I भी आ गया है, तो उसको I1 प्लस I2 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलो तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।